आइए दोस्तों, जो है हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में यानी एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आज का पढ़ाने का जो तरीका है हमारे पास, जो अंग्रेजी के बच्चे, इंग्लिश सीखने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ लाभदायक होगा जो है। तो चलते हैं और परिभाषाओं के बारे में देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है उसको विशेषण कहते हैं जो है। और इसमें ये बात आई थी कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जो क्रिया होगा, गति से संबंधित चीजें होंगी उसके बारे में। उदाहरण के तौर पर हिरण तेज भागता है, तो इस वाक्य में भागना एक क्रिया है, तो इस क्रिया में तेज शब्द जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कैसे भाग रहा है। अतः तेज शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है। और उदाहरण देख लेते हैं, वह धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, रेलगाड़ी धीरे धीरे गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे जो शब्द है, तेज शब्द जो है चलना, दौड़ना, बढ़ना आदि क्रियाओं की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो धीरे धीरे और तेज शब्द जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण कहलाएंगे जो है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार के बारे में जानने के लिए। क्रिया विशेषण के प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर अलग अलग भेद हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण को 3 भागों में बांटा गया है: साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानिक क्रिया विशेषण। और अर्थ के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: स्थान क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। तो इनको देख करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहला वाला जो है साधारण क्रिया विशेषण। जल्दी जल्दी हम समझते हैं, बाकी हम मूल इसके बारे में जानना चाहेंगे। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से वाक्य में किया जाता है उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। आप दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, जिन क्रिया विशेषण किसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से होगा वही साधारण जो है शब्द जो है साधारण क्रिया विशेषण कहलाएगा। बेटा जल्दी आओ, जल्दी एक सामान्य तौर पर है, बेटा को बुलाया जा रहा है, जल्दी आओ। अरे साहब कहाँ गया जो है। तो यहाँ जल्दी और कहाँ जो है ये एक साधारण क्रिया विशेषण के उदाहरण बन रहे हैं। जिन संयोजन क्रिया विशेषण जो है का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि पहला वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ जब तक ना बताया जाए तब तक जो है उस क्रिया का संपन्न होना संभव नहीं दिखता जो है। तो संयोजक क्रिया विशेषण यहाँ पे होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, जहां पर अभी समुद्र है वहां पर कभी जंगल था। वहां पर और जहां पर, यहां तुम अभी खड़े हो वहां पर घर हुआ करता था, और जहां तुम जाओगे वही मैं जाऊंगा जो है। यानी कि पहली क्रिया इन तीनों में जो है वो उसका संबंध जो है दूसरी क्रिया से होगा। यानी कि सामने उदाहरण पर, तीसरा उदाहरण को अपन फिर से देख लेते हैं, जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। मतलब वो स्थान या जगह को बोलने के बजाय जो है जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा, जहां जहां भी जाओ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गई। इसके बाद है अनुबद्ध क्रिया विशेषण जो है। इसके अंतर्गत जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित किसी शब्द भेद के साथ हो या हो सकता हो तो उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए किसी भी प्रयोग के कर लिए जाते हैं वे शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी बात को सीधी सीधी तौर पर हम कहें कि, उदाहरण के तौर पर हम बात कर लेते हैं, यह काम तो गलत ही हुआ है। तो ही शब्द जो है वो और ज्यादा बात को पुख्ता करने के लिए जो है बात करें। उस आपके आने भर की देर है। आने भर की वाला जो शब्द है यहाँ पे किसी व्यक्ति को बुलाना चाह रहे हो और वो गतिविधि हो रही है, उसके संदर्भ में बात की जा रही है। तो अनुबद्ध के रूप में इस तरह से देख सकते हैं।
अब रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 हम प्रकार हम लोगों ने पढ़े हैं, हमने चर्चा की अभी थोड़ी देर पहले, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। इनको जो है हम लोग देखते हैं क्या क्या है इनके बारे में। मूल क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाए बिना बनते हैं, अर्थात जो शब्द दूसरे शब्दों से मिलकर नहीं बनते, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे शब्दों से मेल से नहीं बनते, यानी दूसरे शब्दों के प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं, वो मूल क्रिया विशेषण। जैसे कि पास है, दूर है, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक इत्यादि जो शब्द होते हैं उनको मूल क्रिया विशेषण अपन कहते हैं। जो है इनका प्रयोग करके कई भी वाक्य बना सकते हैं। मेरे पास बैठो, तुम दूर रहो, है ना, ऊपर जाओ, है ना, ऐसे शब्द जो है ये अपने पास उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। उसी तरह से एक और दूसरा प्रकार है यौगिक क्रिया विशेषण। प्रत्यय या पद आदि लगाने से जो बनेगा उसे हम यौगिक क्रिया विशेषण कहेंगे, है ना। दूसरे शब्दों में ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद लगाने आदि से बनते हैं, उनको बारे में बात कर रहे हैं। अब संज्ञा, इसके बनने के तरीके के बारे में जो देखिए कैसे करते हैं। संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण। संज्ञा शब्द से सवेरे, साय, आजन्म, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से आदि शब्दों को जो है बनाए जाते जो है। तो सर्वनाम से जो है यौगिक क्रिया विशेषण यहाँ वहां, अब कब, इतना उतना, जहां, जिससे आदि शब्दों से प्रयोग करके हम जो है अभी बना सकते हैं इसको। विशेषण से भी क्रिया विशेषण, चुपके, पहले, दूसरे, बहुधा, धीरे, ये शब्द विशेषण है और इनसे भी क्रिया विशेषण बनाए जाते हैं। और क्रिया से क्रिया विशेषण, खाते खाते, पीते पीते, सोते सोते, उठते बैठते, जागते आदि शब्दों से भी हम लोग क्रिया से भी क्रिया विशेषण बना सकते हैं। तो इनको यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी इनके प्रयोग से हम क्रिया विशेषण देख सकते हैं। ऐसे ही इसका तीसरा स्वरूप है स्थानीय क्रिया विशेषण। ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना किसी अन्य अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं, वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वो अपना सिर पढ़ेगा, तुम दौड़कर चलते हो। उदाहरण को देख सकते हैं, सिर, चलते आदि शब्दों में बिना बदलाव किए विशेष स्थान का प्रयोग कर रहे हैं, अतः स्थानीय क्रिया विशेषण इसके अंतर्गत आने वाले हैं। तुम दौड़ कर चलते हो, इसको ज्यादा अच्छा उदाहरण है। पहला उदाहरण में शायद कुछ त्रुटि, स्पेलिंग त्रुटि हो गई है ना, पढ़ेगा के बजाय जो है। तो तुम दौड़ कर चलते हो, तो दौड़ कर चलते हो तो किसका मतलब है चलने, वो चलता तो है लेकिन उसकी क्रिया जो है वो क्या, दौड़ने की क्रिया है। तो इस तरह की चीजें हम देख सकते हैं। अब अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 हमारे भेद हम लोगों ने पढ़े हैं। यही भेद जो है हमारे परीक्षा उपयोगी ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। पूर्व के जो पद हैं वो केवल जानकारी के लिए थी जो है, लेकिन हमारे पास ये 4 क्रिया विशेषण जिसकी चर्चा हमें विस्तार से करनी है और जिसको समझनी जो है ना। तो पहले है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ना, स्थान के बारे में। जो अविकारी शब्द जो है क्रिया के संपादित होने के स्थान का बोध कराएंगे, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम लोग कहेंगे जो है ना, स्थान का जहां पे बोध हो। तो इसमें स्थान का बोध कैसे हो सकता है, स्थिति के आधार पर भी हो सकता है, यानी पोजीशन के आधार पर, है ना। आस पास, हर जगह, चारों ओर, पीछे, आगे, ये शब्द जो है स्थिति को बताती है जो है। अंग्रेजी में आप लोग इसको जब पढ़ेंगे जो है, जब कभी करते इंग्लिश बच्चे करते तो दे नियर बाई, आसपास के लिए, एवरी वेयर, हर जगह, अक्रॉस, चारों ओर, बिहाइंड, पीछे, अहेड, आगे, ये सब चीजों को इस्तेमाल आप करते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं दिशावाचक भी होते हैं, यानी कि स्थान का बोध जो है दिशा के माध्यम से भी बात करते हैं। आसपास, अक्रॉस ईच अदर, बिलो, नीचे, राइट, दाएं, लेफ्ट, बाएं, हियर एंड देयर, इधर उधर जो है, ये भी डायरेक्शन आप अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं। मैं आपको इसलिए एडवर्ब को यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए। आप हिंदी में सीख रहे हैं, स्थान का बोध कराने वाले
जो क्रिया के संपादित होने या पूर्ण होने के बाद जो है स्थान का जो बोध कराते हैं, उन अविकारी शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम लोग कह रहे हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये स्थानवाचक क्या क्या हो सकते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा सोचे। यहाँ, वहां, कहाँ, जहां, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, पीछे, दूर, पास, अंदर, किधर, इधर, इस ओर, उधर, उस ओर, है ना, जिधर, दाएं, बाएं, दाहिने आदि ये शब्द जो होंगे यही तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। अब इनके उदाहरण ले सकते हैं। बच्चे ऊपर खेलते हैं, छत अगर होगा, ऊंचा स्थान होगा, वहां पे खेलते होंगे। अब वहां अकेला मजदूर था, मजदूर एक अकेला। तुम बाहर बैठो, मतलब जगह है, घर होगा, क्लिनिक होगा, कहीं ना कहीं बाहर बैठने के लिए। वह ऊपर बैठा है, पेड़ के ऊपर भी हो सकता है, छत के ऊपर भी हो सकता है। वो श्रेया गोस्वामी वहां चल रही है, मतलब एक लड़की का नाम बता रहे हैं, श्रेया गोस्वामी वहां चल रही है। तो उस लड़की के है श्रेया गोस्वामी को जो है किसी जगह पे चलते हुए बताया जा रहा है। तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अब अगला आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। तो जो अविकारी शब्द क्रिया के होने का समय बतलाएंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा जो है पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहता हूं कि कुछ बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि आज, परसों, कल, अब, जब, तब, ऐसा करके जब हम बात करते हैं इंग्लिश में टुडे, यस्टरडे, नाउ, टुमारो, देन, व्हेन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो ये काल बिंदुवाचक जो है समय को जो है फिक्स्ड है। टुडे मतलब आज का, आज, अभी के संदर्भ में आज की तारीख में हमको आज बोलने का मतलब आज की तारीख, पूरा दिन, समय जो भी है वो हमको आज कंफर्म हो जाता है, वही बात को यहाँ पे बोला जा रहा है। अवधि के बारे में बात करता है, आजकल, रात भर, हमेशा, एक समय को जो है आजकल। आजकल मतलब इस वर्ष के अंदर में जो है, इस सन में, इस सप्ताह भर में अंदर में, और रात भर मतलब इससे बीती हुई जो रात है उसके लिए बात की जा रही है ना। और बारंबारता या फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई बात आ रही है, तो प्रतिदिन, एवरीडे, रोज, हर दिन, प्रतिवर्ष, ऐसे शब्द जो होंगे ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। इंग्लिश में ईच डे, डेली, एवरीडे, एवरी ईयर, ये सारी चीजें हम लोग आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये हम लोग इन्हीं को बोल रहे हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में हमने लिखे हुए जो है। तो हमारे पास कालवाचक क्रिया विशेषण के क्या क्या मिला, परसों, पहले, पीछे, कभी, अब, कब, अब तक, अभी अभी, बार बार, है ना, अब, देर से, आजकल, बीता हुआ कल, ये सब चीजों को लेकर के हम लोग उदाहरण बना सकते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण समझा सकते हैं। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, तो प्रतिदिन मतलब रोज रोज के लिए हमारे पास में दिनों की संख्या क्या है। अब मैं स्कूल के लिए जा रहा हूं, अगर इसको इस तरह से बोले, के लिए भी जो है एक तरह से यहाँ पे जो है वह कार्यालय देर से आता है, मतलब रोज देर से आता है, ठीक है। आज बरसात होगी, तो आज जो है, आज की तारीख, दिन जो भी होगा उसके आधार पर वो बरसात होगी जो है। राम कल मेरे घर आएगा, है ना, वह राम कल मेरे घर आएगा वाली बात आ गई जो है, वह कल आया था जो है। अब तुम जा सकते हो, ये सब में जो है समय का यदि बोध हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे, इसको कालवाचक क्रिया विशेषण या एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे जो है ना। अब है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मतलब क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो है। तो क्वांटिटी क्या होगी, इसके संदर्भ में बात करते हैं। जिन अविकारी शब्दों की क्रिया से परिणाम, परिमाण जो है या संख्या का पता चलता हो, मात्रा जो है इसकी पता चलता हो, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसको कहेंगे हम लोग। अब मैं आपको 4-5 बिंदु इसके बारे में बताता हूं जो अधिकता के बारे में बताए, सेक्स के बारे में बताए। तो चरम, एक्सट्रीम शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रचुर, है ना, मोर, अधिक के लिए जो है। कुछ कमी वाली बात या न्यूनतावाचक भी बात करते हैं, लिटिल या लेस, अंग्रेजी में आप पढ़ते हो थोड़ा और कम जो है। और पर्याप्त जो है इसके बारे में बात करते हैं, तो सफिशिएंट को पर्याप्त बोलते हो आप, इनफ काफी बोलते हो। तो ये शब्द होंगे जो है। तुलना, मोर देन, लेस देन, ये इसके बारे में बात करते हैं, तो से अधिक, कम जो है आम तौर पर बोले जाते जो है ना। थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल,
बारी बारी से 1 by 1, ये सारे शब्द जो हमारे सामने पे आएंगे जो मात्रा और या उसकी संख्या को जो है परिमाण या उसकी संख्या को बताने वाले हैं। तो यहाँ परिणामवाचक क्रिया विशेषण होगा जो है। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण के हम लोग शब्दों को और देख लेते हैं। तो बहुत, अधिक, पूर्णतया, कुछ, थोड़ा, काफी, है ना, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, एक एक, है ना, एक एक करके बोलेंगे। जरा, खूब, बिल्कुल, ज्यादा, अल्प, बड़ा, भारी, लगभग, क्रमशः ये शब्द हैं जो कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण को बनाते हैं जो है या कहलाते हैं जो है। उतना खाना चाहिए जितना पच सके, उतना और जितना मिलकर के जो है तय कर दिए मात्रा को जो है। मेरे पास कम पैसा है, कम जो है वो बता रहा है कि पैसे में कमी है। अधिक पढ़ो, ज्यादा सुनो, कम बोलो, अधिक पियो, मतलब ये सारी चीजें हम लोग, है ना, बोल सकते हैं। मुझे जरा सा जो है, जो कोई खाने पीने के समय मांगते तो जरा सा नमक देना, जरा सा नमक कम हो गया है, जरा सा नमक ज्यादा हो गया, ऐसा बोलचाल भाषा में हम बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सामने प्यारी परिणामवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन विकारी शब्दों में क्रिया की रीति या विधि का पता चलता हो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं हम लोग जो है। इसके विधि के आधार पर इसमें उदाहरण बनेंगे धीरे धीरे, तेज, खुशी, तत्काल, ये सारी चीज। इसके अंग्रेजी वर्जन हमारे सामने पे स्क्रीन पे दिख रहे जो है। कुछ निश्चयवाचक भी होंगे इसी के अंतर्गत जो है, जरूर, शक के बिना, अनिश्चित होगा कभी, अनिश्चयवाचक कभी नहीं, संभवतः, अक्सर, हो सकता है, ये सारी चीजें आएंगी। और पर्पस या हेतुवाचक जिसको बोलते हैं, तो इसलिए, एटलीस्ट यानी कम से कम, फॉरवर्ड के किसके लिए जो है। एक निषेधवाचक भी होगा, नॉट, डू नॉट, नेवर वाला, तो नहीं नहीं वाला प्रश्न हमारे सामने भी जब आता है तब बात आते हैं। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक जो होगा, तो कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ऐसा वाला जो वाक्यांश शब्द होंगे ये भी रीति को बताने वाले जो है। फिर उसके बाद अवधारणा को या कॉन्सेप्ट को पूर्ण करने वाले, जैसे पूर्ण, तक, केवल, ऐसे शब्द जो है। और सडननेस वाला यानी आकस्मिकतावाचक जो होगा, उसमें क्या होगा, अचानक, एकाएक, आकस्मिक या सहसा जो है ना। तो ये सारे वर्ड क्या आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, अचानक होने वाले घटनाक्रम के अंतर्गत आते जो है। तो इसके आधार पर हम रीतिवाचक शब्दों को क्या कह सकते हैं, जो रीति को बता रहे हैं। सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, ऐसे वैसे, सहसा, तेज, सच, झूठ, ध्यानपूर्वक, हंसते हुए, तेजी से, फटाफट, है ना। अब इसको हम रीति के बारे में बात करते हैं। अचानक काले बादल घिर गए, हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, रमेश धीरे धीरे चलता है, वह तेज भागता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है ना। सचमुच में कोई घटना घट जाए तो उसके बारे में सचमुच शब्द, ठीक, ऐसा ही हुआ, ऐसे हम लोग वाक्य रीतिवाचक वाक्य के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो देखा उसको आपने बहुत अच्छे से सुना जो है, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो है, और उम्मीद करता हूं कि ये आप दूसरों बच्चों को भी बताएंगे जो है। ये वीडियो जो है आप सबके लिए जो है पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे वीडियो में स्टडी मटेरियल जो है आपके काम के लायक हो तो उसको देखते हैं। तो इसी के साथ जय जोहार, धन्यवाद।